everyone. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State. Second chapter is India, events after 1960. Guys, we are having a new subtopic that is the changes after 1991. But before starting this new subtopic, changes after 1991, we have seen in the last to last part the events from 1960 to 1990s, and we have seen the changes. We have seen many changes done by the ministers, done by the people, done by the government. Fine. So we have seen the work of Pandit Jawaharlal Nehru, also Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. Guys, since from when we got the independence, that is after 1947, so peoples will focus to make the country has developed. They tried well, they worked hard to make the country has self-dependence. So here we are having the subtopic that is the changes after 1991. So we know as well guys, we are having the record, like we got many changes after 1991. हमारे पास ये हम बोल सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड है ये कि हम 1990 के बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो है हमें मिला है. We got many changes. We can talk related to the technology or else apart from the technology. हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजी के अलावा सो बहुत सारा चेंजेस हम 1990s के बाद हमें मिला है और हमने देखा है. वी कैन टॉक रिलेटेड टू द स्टडीज़. सो हम स्टडीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस हमें मिला है और हम पाए हैं. लाइक अगर हम बात करें तो आज से अगर कुछ 20 to 25 ईयर्स बैक या फिर अगर मैं बात करूँ 10 से 15 साल पहले, तो वो टेक्नोलॉजी और वो स्टडी और वो फील्ड कैसा था और आज की हमारी जो रनिंग फील्ड है वो कैसा है ना. सो बहुत सारे चेंजेस है हमारे पास. सी गाइस, हम 1990 की बात करें तो हमारे पास वी डोंट हैव दी एंड्रॉयड सेलफोन एंड ऑल, और दी लैपटॉप हम बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें. बट नाउ सी वी हैविंग द एंड्रॉयड सेलफोन, है ना. पहले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो ब्लैक एंड वाइट होता था, हम वीडियो कॉल के थ्रू बात नहीं कर सकते थे. बट सी नाउ वी हैविंग द एंड्रॉयड सिस्टम्स. हम आज यहाँ पर बैठ के वीडियो कॉल के थ्रू पीपल से बात कर सकते हो. वी कैन चैट ईजिली, है ना. बट सी दिस आर द चेंजेस विच वी हैविंग आफ्टर 1991. बट ये सारा जो फैसिलिटीज़ था वो 1990 से पहले बहुत रैर था और बहुत कम था. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग लाइन कि वी हैविंग द रिकॉर्ड रिगार्डिंग द सेम. हम ये लाइन मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है क्योंकि हम ये पहले जो इतनी सारी आज जो हम इतनी सारी जो फैसिलिटी यूज़ करते हैं वो पहले नहीं था, है ना. सो यू नो व्हाट इंटेंशन ऑफ द ऑल द गवर्नमेंट, लाइक कि जब हमारा आज़ादी मिला हमें और जब व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस तो पीपल ने फोकस किया कि हमारी कंट्री को डेवलप होना चाहिए. हमें टू गिव दी सोशल जस्टिस टू ईच एंड एवरी मेंबर. वी ऑल्सो गॉट द ह्यूमन राइट. हमें आज़ादी के साथ साथ हमें ह्यूमन राइट भी मिला. हम फ्रीली यहाँ वहाँ मूव कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले नहीं था. पहले जो है ये सारी चीज़ें और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए और हम सब पब्लिक के लिए, पीपल के लिए नहीं था, रैर था, है ना. लेकिन अब धीरे धीरे स्लोली डे बाय डे क्या हुआ, ये चेंजेस हुआ. सो मैंने जैसे टेक्नोलॉजी की बात किया. सो पहले टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूँ लाइक टेलीविज़न की ही बात करती हूँ. सो पहले एक बड़ा सा बॉक्स जैसा टेलीविज़न होता था, बट नाउ से अपने पास LED टेलीविजन है. इवन बहुत सारे पीपल्स तो होम थिएटर वगैरह यूज़ करते हैं. सो दिस आर द चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. और ये सारा टेक्नोलॉजी कैसे हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ. सो हियर वी हैविंग द न्यू सब टॉपिक दैट इज द चेंजेस आफ्टर 1991. सो लेट्स लुक ऑन द बोर्ड गाइस. वी हैविंग अ फ्यू पॉइंट्स related to the same. So see here, the changes after 1991. So see, first point here given, the year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as in India. So I told you at the earlier guys कि we having the record regarding the same that we got the many changes after 1990s. हमने 1990s के बाद so years given changes after 1991. हम 1991 के बाद बहुत सारे changes हमें मिला. मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया. इट्स रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी मैंने आपको फील्ड स्टडी और हमारा एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड भी मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस हमें मिले. बहुत सारे चेंजेस, मतलब से आज जैसे हम ये व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं और एज पीपल्स प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं. सो पहले वो ब्लैक बोर्ड होता था, है ना. उस पर पीपल्स जो है अपने जो भी एजुकेशन वगैरह थे वो उस पर करते थे. बट सी नाउ वी हैविंग व्हाइट बोर्ड, नाउ वी हैविंग बुलेटिन बोर्ड, नाउ वी हैविंग द प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. सो वी हैविंग द मेनी सोर्स. आज हमारे पास बहुत सारे सोर्स है, बट ये सोर्सेस पहले नहीं था. देन सो सेकेंड पॉइंट से
The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. See guys, इसमें एक्चुअल क्या हुआ था, यू नो व्हाट, यहाँ पे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में वॉर हुआ था और ये वॉर में जो सोवियत यूनियन थी वो डिफरेंट मतलब बहुत सारे पार्ट में बाइफर हो गई, जिसमें एक बड़ा पार्ट जो है रशिया बना। फाइन, और फिर धीरे धीरे जब सोवियत यूनियन डिफरेंट पार्ट में बाइफर हो गई, बट गई, तो ये झगड़ा क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। सो इट्स गिवन द नेम डिसइंटीग्रेटेड इनटू द सेवरल स्मॉल कंट्रीज, छोटे छोटे पार्ट में वो बाइफर हो गया, जिसका बड़ा जो पार्ट है वो रशिया है, और फिर वो क्या हो गया, कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, अब ये सिचुएशन में द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, सी हियर द नेम इज गिवन हियर, पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक। सी हियर गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि we got the independence in 1947 and after that we got the constitution, framework of constitution in 1950. So see, once we got the independence, so people, so the ministers like Jawaharlal Nehru की बात करूँ मैं, या फिर मैं इंदिरा गांधी की बात करूँ, और we can talk about the Rajiv Gandhi. So people were mainly focused to develop the Indian economy. सबसे पहले तो वो अपनी आर्थिक जो थी उसको डेवलप करने की कोशिश किया। So they were focused to develop the Indian economies and they tried well to make the changes in it, है ना, बहुत कोशिश किया कि इसमें उन्होंने इसमें चेंज कर सके। सो सी द लाइन इज गिवन हियर, द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर द नेम पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। द सेम लाइन आई रिपीटेड हियर कि पीपल्स व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट द पीपल विल ट्राई टू मेक द चेंजेस इन द इकोनॉमी। हम सबसे पहले हम वैसे भी 150 साल से ज़्यादा जो है किसके रूल में थे, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो हमारे पास जो इकनॉमी थी वो बहुत लॉस में चल रही थी, बहुत लॉस था। सो जैसे ही आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे आते गए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए था, कोई लॉन्ग टर्म के लिए था, तो सब ने ये फोकस किया कि जैसे धीरे धीरे आए, फोकस किया कि हमारी जो कंट्री वो डेवलप होना चाहिए, हमारी जो इकनॉमी है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, पीपल को राइट मिलना चाहिए। तो ये ऑन द स्पॉट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, और ऑन द स्पॉट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द मेंबर लाइक टू गिव द राइट टू ईच एंड एवरी मेंबर। सो इसके लिए ये सारी चीज़ें हो, इसके लिए पीपल ने क्या किया और गवर्नमेंट ने क्या किया, दे ट्राइड वेल, धीरे धीरे स्लोली क्या किया, ये सारे पोजिशंस को लाने की कोशिश किया, है ना। सो सी द नेक्स्ट पॉइंट हैविंग in the election conducted between the 1996 and 1999, no political party got a clear majority in Lok Sabha. Okay, see guys, मैं इसके पहले एक आपको और बताना चाहूँगी, लाइक ये इलेक्शंस के पहले यहाँ पे एक्चुअली एक सिचुएशन ऐसा आया था, जब ये सारे चीज़ों में पीपल्स बिजी थे, लाइक कि हमें इकोनॉमिक में फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलप करना चाहिए। सो ये सिचुएशन में एक और इशू सामने निकल के आया था, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद से रिलेटेड विच इज इन अयोध्या। सो यस ड्यूरिंग दिस टाइम, ये इस टाइम में ही एक इश्यूज निकल के आया था, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वहाँ पे, और वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गया था राम जन्मभूमि, मतलब पीपल्स जो थे वहाँ के, उनका क्या कहना था कि वहाँ पे राम जन्मभूमि है तो मंदिर राम का ही होना चाहिए, और जो बाबरी मस्जिद था, तो जो मुस्लिम्स थे वहाँ उनका कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद, वहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए। सो ये इश्यूज जो था बहुत बड़ा हो गया था, उस समय की बात है, किस समय 1990s की बात चल रही है, यहाँ पे सॉरी 1991 की बात चल रही है। सो ये इशू वहाँ पे बहुत गहरा हो गया था, एंड प्रॉब्लम पीपल्स में सफर लाइक कि अब अभी इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे दे ट्राइड वेल कि हम इसका सोल्यूशन धीरे धीरे निकालेंगे करके, तो उन्होंने उस एजेंडा, ये एक एजेंडा बन गया था, ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड अयोध्या में एक एजेंडा बन गया था, और पीपल इस पर फोकस कर रहे थे कि उन लोगों को धीरे धीरे क्या हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए। इवन आप आज भी न्यूज़ चैनल देखते रहोगे तो उस पर एक लाइन आता होगा, बाय द वे शॉर्ट आउट हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते हैं, सही। तो ये कब हुआ था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, उस समय जो ड्यूरेशन था पीवी नरसिम्हा राव का, उसी समय ये सारा सिचुएशन हुआ था। Okay, after that guys, 1996 year, let's given the year 1996 to 1999 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, बट देयर वर नो क्लियर मेजॉरिटीज फॉर
देयर भी लोकसभा, मतलब इट मीन्स गाइस कि लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें मेजोरिटी प्रॉपर हो नहीं पाया था. सो बिकॉज ऑफ द लेस मेजोरिटी इन द लोकसभा, बहुत कम मेजोरिटी होने की वजह से उस इलेक्शंस में यहाँ पे जो गवर्नमेंट बना था वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाए थे. सो 3 साल में 3 अलग अलग जो गवर्नमेंट थे वो बने थे. 3 साल में 1996 से स्टार्ट हुआ था और फिर 1999 तक 3 अलग, कोई सेट नहीं हो पाया था. तो रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी प्रॉपर नहीं हुआ था, मेजोरिटी प्रॉपर बन नहीं पाया था, जिसकी वजह से 3 अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पे फिर थे. सो यहाँ पे गवर्नमेंट के नाम मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट इज अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी, अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी. सेकेंड इज HD देव गौड़ा. And third one is Inder Kumar Gujral, है ना. ये जो 3 अलग अलग जो मिनिस्टर्स थे वो ये डिवीजन में बने थे. रीज़न था कि इनका शॉर्ट डिवीजन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी प्रॉपर नहीं हो पाई थी. सो अटल बिहारी वाजपेयी, HD देव गौड़ा, GOWDA गौड़ा, एंड द थर्ड वन इज इंदर कुमार गुजराल. सो ये 3 प्राइम मिनिस्टर जो थे बने थे. ड्यूरेशन कब से कब तक का? 1996 to 1999. ओके. सो वंस आफ्टर दिस इसके बाद फाइनली 1999, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमने देख लिया था. सो फिर से ये इलेक्शन होता है. सो फाइनली इन 1999 द नेशनल NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आप बहुत बार न्यूज़ चैनल में ये आप देखते रहोगे NDA. सो NDA, द फुल फॉर्म ऑफ NDA इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. किसका फुल फॉर्म बताया मैंने? NDA का. ये बहुत बार आप न्यूज़ चैनल में सुनते रहोगे. सो फाइनली आफ्टर 1999 द NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केम इनटू द पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी. मतलब ये NDA, भारतीय जनता पार्टी जो है ना NDA का ही है, ठीक है. और फिर वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर. जब ये 3 अलग अलग मिनिस्टर आए, मेजोरिटी ज़्यादा नहीं हुआ. 3 साल तक तो चला ऐसे धीरे धीरे. फिर 1999 में वापस से इलेक्शन होता है और NDA का जो भारतीय जनता पार्टी होती है वो रूल में आते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं. ओके. एंड आफ्टर दिस अटल बिहारी वाजपेयी ना गाइस, आप इसके जब वो एक बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सो आफ्टर दैट एक बार प्राइम मिनिस्टर बना, इसके पहले बने लेकिन क्या था, वो ड्यूरेशन बहुत कम हो गया था, ठीक है. सो वापस से ये इलेक्शन के बाद वो फिर से बन जाते हैं. सो आफ्टर दैट इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्राई टू मेक अ पीस बिटवीन द given the many dialogues between the India and Pakistan, he tried to make the peace between the India and Pakistan, लेकिन unfortunately it was not success. इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डायलॉग भी लाए थे, बोले थे. इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस लाने की, शांति लाने की कोशिश की, लेकिन वो शांति आ नहीं पाई, शांति हो नहीं पाया. और फिर यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है. और वो रीज़न वॉर का क्या होता है? कश्मीर, कारगिल रीजन, कश्मीर से रिलेटेड होता है. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हो जाता है. सीधा राइट गिवन है, हम बताती हूँ आपको. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. Once again I am repeating, बहुत ही अच्छा लाइन है. और
गाइस ये एक बताता है कि मतलब हमारे इंडिया में भी कुछ है। सो सी इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियर जो है वो इंडिया ने टेस्ट किया। कब टेस्ट किया था? 1998 एंड डिक्लेयर हरसेल्फ, प्रूफ किया कि अब हम भी हरसेल्फ हमारे पास भी एक एटॉमिक पावर है। सो किसने प्रूफ किया? इंडिया ने प्रूफ किया। सो इंडिया प्रूफ है और डिक्लेयर हरसेल्फ हैज एन एटॉमिक पावर, प्रूफ करके दिखाया कि हाँ हम भी आज हमारे पास भी एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर जो भी कंट्रीज उसमें हम गिने जा सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे जो है मैंने बताया, जैसे कि इससे पहले बताया कि इंडिया पाकिस्तान बहुत हुआ था। सो 1999 में ड्यूरिंग द 1999 इंडिया पाकिस्तान में जो है ये वॉर हुआ था एंड रीजन इज कारगिल रीजन फॉर द कश्मीर इश्यूज। एंड यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता क्या है हर बार की तरह, सो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल, हर बार की तरह वही होता है। फाइन, सो इंडिया डिफीटेड द पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल, इंडिया जो है पाकिस्तान को हरा देती है जैसे कि हर बार होता है। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द चेंजेस आफ्टर 1991। यही कुछ पॉइंट थे जो हमारे पास था आफ्टर 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फाइन, सो होप सो यू गॉट द पॉइंट लाइक कि व्हाट वाज द चेंजेस डन आफ्टर 1991। आपको ये पता चला होगा कि 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस हो, बहुत सारे चेंजेस, मतलब बहुत सारे में क्या बहुत सारे चेंजेस है। सो ये कुछ चेंजेस हमने देखा कि 1990 एक रिकॉर्ड है एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कि यहाँ पे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें जो सोवियत यूनियन थी अलग अलग पार्ट में वाइफर हो गए, अलग अलग छोटे मोटे कंट्रीज में वाइफर हो गए, और जिसमें सबसे बड़ा रशिया है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वॉर क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि लोकसभा में इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए, अलग अलग ड्यूरेशंस में अलग अलग लोग आए, जिसमें 3 लोग थे 1996 टू 1999 के बीच में। सो फर्स्ट कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड थर्ड वन इज इंद्र कुमार गुजराल। सो ये 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर वापस से ये होता है और फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी आती है जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट भी आपसे यहाँ पे कि इंडिया में डिक्लेयर हैज दी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, डिक्लेयर की थी। हाँ, इंडिया बहुत सारा टेस्ट करे फिर डिक्लेयर हुआ कि हाँ इंडिया भी एटॉमिक पावर जनरेट कर सकता है, बना सकता है। एंड आफ्टर दैट भी आप सीन कि यहाँ पे 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, और किसकी वजह से? सो कश्मीर का तो आज भी आप इशू सुनते ही रहोगे, इवन कुछ सॉल्व हुआ है लेकिन फिर भी इशूज तो आज भी होते ही रहते हैं। सो ये हमने देखा। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी। The next subtopic is Indian economy. Now see guys, next subtopic is Indian economy. So before starting the changes after 1991, I told you at the beginning guys कि India will focused to develop the economic. मैं ये स्टार्टिंग होने से पहले बताई थी कि इंडिया जो है जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, तो हमने क्या पीपल्स ने क्या ट्राई किया लाइक कि आप धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक जो है वो सुधरना चाहिए, मतलब वो डेवलप होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए उसके अंदर। फाइन, सो ये इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। सो आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस जो है इंडिया ने चेंज किया है लाइक कि इकोनॉमिक से रिलेटेड। सो सी द पॉइंट, इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि at the beginning of this independence, India tried to make the modernized country as well as also the economic self-sufficiency and social justice have been given. Okay, so यहाँ पे point में क्या दिया है कि India wanted to acquire the modernity and self-reliance by establishing industries. बहुत सारे अलग अलग। See guys, मैं बोली इकोनॉमिक आना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। So कैसे? I'm standing here, देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ। So इट्स पॉसिबल भी लाइक कि आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं पैसा कमा सकती हूँ? नहीं, तो मुझे क्या करना है? सो आई हैव टू वर्क, राइट। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फाइन, सो हैज अ सेम वे जस्ट टू इंक्रीज इन इकोनॉमी और जस्ट टू डेवलप द इकोनॉमी, बट द पीपल वी डन अबाउट द इंडिया वी डन, इंडिया मेड द डिफरेंट इंडस्ट्रीज सो दैट पीपल कैन वर्क एंड गेट द मनी, है ना। और अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द मनी और अपार्ट फ्रॉम अर्निंग द मनी, पैसा कमाने के अलावा कंट्री भी डेवलप होगी और कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ, सो से
इंडिया वांटेड टू एक्वायर, क्या चाहती थी इंडिया? सो एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री। क्या करना चाहती थी वो? एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज करना चाहती थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो इंडिया विल प्लान टू गिव देम। गाइस यहाँ पे इंडिया और क्या चाहती थी? सो इंडिया और चाहती थी लाइक कि प्लान किया था ऐसा कि मतलब सोशल सबको जस्टिस मिले। जस्टिस में सोशल मतलब सामाजिक, सो जस्टिस सबको मिले। ओके, नाउ द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। यहाँ पे जो नरसिम्हा राव उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे? सो 1991 में इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया था एंड दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज द लिबरलाइजेशन। सी हियर इट्स गिवन दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज द लिबरलाइजेशन। सी गाइस इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले कैसा होता था? हमारा जो गुड्स होता था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, फाइन। सो इसमें वी हैविंग अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल एक्सपोर्टिंग द गुड, है ना? बहुत मतलब हाँ रिस्ट्रिक्शन थे कि हम जब गुड्स यहाँ से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे। बट वंस वी गॉट द इंडिपेंडेंट आफ्टर दैट जो रिस्ट्रिक्शन था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। एंड यहाँ पे जो लाइन दिया है द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। सो ये 1991 जैसे ही स्टार्ट किया ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सो ये धीरे धीरे क्या हो गया? हमारा जो रिस्ट्रिक्शन था गुड्स वगैरह में वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। और फिर इंडिया क्या हो गया? फ्रीली अपने जो गुड्स है वो यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। Fine. Now the last point is the field of information technology opened several avenues of employment in the country. है ना? इसके बाद हमारे पास जो है बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है हमारे कंट्री में डेवलप हुआ। अलग अलग टाइप्स के टेक्नोलॉजी जो हमारे कंट्री में डेवलप हुआ एंड ऑल्सो पीपल विल फील लाइक कि आज अब हम जो है अपनी कंट्री को इवन अपनी सेल्फ को भी डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ हम बता सकते हैं लाइक कि द स्किल ऑफ इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन दी सेवरल एवेन्यूज। जो लाइन यहाँ पे मैंने बताया है, ओपन द एवेन्यूज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्रीज एंड द चेंजेस आफ्टर 1991। जो लाइन यहाँ पे हमने देखा था, जो हमारा सब टॉपिक है द चेंजेस आफ्टर 1991। So the changes after 1991 are also described as the globalization. आज जो हमारा changes है वो global level पे है guys. So आज हम इसको globalization के नाम से जाने जाते हैं। So इतना सारा जो changes guys, बहुत सारे changes हुए हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से अलावा मार्केट फील्ड देख सकते हैं, एजुकेशन फील्ड देख सकते हैं, हमारा स्पेस एंड रिसोर्स देख सकते हैं guys. So बहुत सारा changes आज हमारे पास अवेलेबल है। आपने बहुत सारे नाम देखे रहेंगे लाइक हम बताए तो आर्यभट्ट जिसने आपको पता होगा सैटेलाइट वगैरह जो है वो लॉन्चिंग किए थे। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो ये हम मान सकते हैं कि बहुत चेंजेस हुआ है। फाइन। सो इंडियन इकोनॉमी हमने देखा, इकोनॉमी डेवलप करने के लिए विच आर द थिंग्स विच वी रिक्वायर। सो मैं काम नहीं करूँ तब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। सो उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री सेटअप, राइट। आप उसमें इकोनॉमिक स्टार्ट करने के लिए ये वगैरह स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो नरसिम्हा राव जो उस समय गवर्नमेंट थे और उन्होंने इस चीज़ों को क्या किया था? स्टार्ट करवाया था और उसका नाम क्या दिया? लिबरलाइजेशंस। मैंने आपको बताया कि क्यों दिया नाम लिबरलाइजेशंस, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत था और आज सी वी हैविंग द टर्म्स और वी हैविंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन पहले कैसा था? वो रूल्स रेगुलेशंस होने के बावजूद भी हमें यहाँ से वहाँ गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कत होती थी, बट आज उतना नहीं होता है ना? टेक्नोलॉजी पे आप सी। ओके फाइन। सो टिल हियर वी हैव सीन द टू सब टॉपिक, वन इज द चेंजेस आफ्टर 1991 एंड द सेकंड वन इज इंडियन इकोनॉमी, है ना? यहाँ तक हमने देखा एंड आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके, सो यू ऑल प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस वी गॉट आफ्टर 1991 और इंडियन इकोनॉमी ऐसा क्या है, चेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमी में कि आज हम जो है इतने ऑलमोस्ट इवन आज भी हम डेवलपिंग में ही है लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुआ है। फाइन। सो लास्ट वन इज योर होमवर्क। सो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस, नोट डाउन गाइस योर होमवर्क। Okay, so note down your homework guys. Okay, so your question number 1.
what are the characteristics of the Indian economy? ये आपका क्वेश्चन है. You have to write the answer and after completing your homework you have to send it in the group on Friday. It's fine. अब इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे मिलेगा? तो see here guys. Wait. See here. ये आपका टेक्स्ट बुक है. It's right. Second chapter it's given here. आप इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स Indian economy वाला see subtopic Indian economics given here. So here you are having the characteristics. It's fine. So you have to search the answer. इस पैराग्राफ के अंदर आपको आंसर सर्च करना है एंड देन लिखना है और लिख के आपको क्या करना है? सेंड करना है ग्रुप में. कभी? तो फ्राइडे के दिन. सो इफ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू सेम लाइक चेंजेस में क्या हुआ था और व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, सो यू कैन आस्क मी आइदर इन ग्रुप और एल्स आप कॉल करके भी पूछ सकते हो. फाइन. सो थैंक यू सो मच गाइस.